अगर आपकी गाड़ी के एसी में कोई फॉल्ट आ जाता है तो आप उस चीज को किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं, किस तरह जान सकते हैं कि इसमें क्या मसला है। कंप्रेसर की गैस का मसला है, कंप्रेसर गैस की प्रेशर का मसला है, या उसका कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा, या उसकी गैस कम है या लो है। ये सारी चीजें आप किस तरह घर बैठे ही जान सकते हैं। जिस तरह गर्मी का सीजन अप होता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, उसी तरह हमारी गाड़ियों में एसी का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। तो आपने इसी तरह मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। पर हमें हाई और लो सर्विस वॉल के ऐप्स दिए होते हैं, जो उनसे भी हम इस चीज को चेक कर सकते हैं करेगा। तो ये चीज भी आप करके देख सकते हैं, इस चीज से भी आप नोट कर सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ड्राइवर मुंडा। तो दोस्तों, आज की इस खास और मालूमाती वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ गाड़ी के एसी के हवाले से कुछ बातें शेयर करूंगा। अगर आपकी गाड़ी के एसी में कोई फॉल्ट आ जाता है तो आप उस चीज़ को किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं, किस तरह जान सकते हैं कि इसमें क्या मसला है। क्या उसके कंप्रेसर की गैस का मसला है, कंप्रेसर गैस की प्रेशर का मसला है, या उसका कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा, या उसकी गैस कम है या लो है। ये सारी चीज़ें आप किस तरह घर बैठे ही जान सकते हैं। जिस तरह गर्मी का सीज़न अप होता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, उसी तरह हमारी गाड़ियों में एसी का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है और आए दिन कोई ना कोई मसला रहता है। तो हम इतने मसरूफ़ होते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इस चीज़ को चेक करवा सकें। तो आज मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जो आप खुद ही इस चीज़ को देख सकते हैं और इस चीज़ को आप जान सकते हैं। तो आपने इसी तरह मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह इन चीज़ों को चेक करना है और किस तरह आपने इस चीज़ को डायग्नोज करना है। तो चलते हैं, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल के आइकन को लाजमी दबा देना है, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो, जो भी मालूमाती वीडियो हो, वो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जी तो दोस्तों, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और गाड़ी को जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारी गाड़ी का जो एसी है वो सही से काम नहीं कर रहा होता, तो हमारे जहनों में यही आता है कि शायद हमारे जो कंप्रेसर की गैस है वो कम है या उसमें प्रेशर नहीं है। तो इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि शायद हमारा इसलिए एसी काम नहीं कर रहा। तो आपने इस चीज़ को किस तरह डायग्नोज करना है कि वाकई हमारे जो एसी का कंप्रेसर है उसमें गैस की मिकदार कम है या उसमें प्रेशर कम है। तो आपने सिंपली इसके एक दो तरीके हैं। पहला नंबर तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप मैकेनिक के पास चले जाएँ तो वो आपको गेज लगा के चेक करके बता देगा कि इसमें गैस है या इसका प्रेशर कम है। तो उसके बाद जो इसका प्रैक्टिकली तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं या ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारी जो पैसेंजर साइड पर जो हवा की ग्रिल्स होती हैं, दो पैसेंजर साइड पे बनी होती हैं और दो हमारी ड्राइविंग सीट के सामने बनी होती हैं। तो आप जब एसी को ऑन करते हैं तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि अगर पैसेंजर साइड से हवा ठंडी आ रही है और आपके वाली साइड से, ड्राइविंग सीट वाली साइड से हवा गर्म आ रही है, या आपके साइड से हवा ठंडी आ रही है और पैसेंजर सीट वाली ग्रिल से हवा गर्म आ रही है, तो आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो कंप्रेसर की रेफ्रिजरेटरी जो गैस होती है वो कम है या उसका प्रेशर कम है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। एक प्रैक्टिकली तरीका मैं आपको और करके दिखा देता हूँ कि जब हम गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं तो वहाँ पर हमें हाई और लो सर्विस वॉल कैप्स दिए होते हैं, जो उनसे भी हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। इन कैप को हम खोल के इसके अंदर एक पिन बनी होती है, उसको हम किसी नोकदार चीज़ से प्रेस करके चेक कर सकते हैं। इसमें से आपको एक हवा और लिक्विड किस्म का एक प्रेशर निकलेगा बाहर, और इस चीज़ से भी हम देख सकते हैं कि इसमें गैस का प्रेशर कम है या इसमें गैस है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं कि आपका जो कंप्रेसर है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये भी एक चीज़ होती है। ठीक है, वो तो एक गैस हो गई। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ होती है वो होती है कि कंप्रेसर का चलना। ठीक है, कंप्रेसर किस तरह चलता है और उसको क्या चीज़ चला रही होती है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव। और उसके बाद आपको बताता हूँ कि अगर ये चीज़ हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो फिर आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में सही कूलिंग नहीं आ रही। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है
और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखें कि ये एक पुली घूम रही है, जो इंजन बेल्ट की पुली होती है, जो जिस पर इंजन बेल्ट घूम रहा होता है और वो इंजन चल रहा होता है। और उसके साथ ही हमारा ये नीचे देखें जो इसका कंप्रेसर का क्लच है वो भी साथ इसके जुड़ा होता है। और जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम तो ये वर्क नहीं कर रहा होता। और जब हम जब हम जाके एसी को ऑन करेंगे, एसी को हम चलाएंगे और उसके बाद जब हम देखेंगे तो ये जो क्लच है इस पुली के साथ वर्क करना शुरू कर देगा और उसके बाद ही हमारे कंप्रेसर को वो ऑन करेगा और ऑन होने के बाद ही वो सही से काम करेगा। तो ये चीज़ भी आप करके देख सकते हैं, इस चीज़ से भी आप नोट कर सकते हैं कि वाकई आपका कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा। और उसके बाद जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम अमूमन गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारा गाड़ी का एसी है वो सही से काम कर रहा होता है, लेकिन जब हम गाड़ी को स्लो करते हैं या गाड़ी को हम रोक देते हैं या पार कर देते हैं तो फिर उसके बाद हमारा एसी सही से काम नहीं कर रहा होता। तो ये भी एक ज़्यादातर चीज़ देखने को मिलती है। इस चीज़ को हम किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं, इस चीज़ को हम किस तरह जान सकते हैं कि ये क्या मसला होता है, क्या हमारा कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इस चीज़ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि या तो आपकी जो कंप्रेसर की जो गैस का प्रेशर है वो कम है या आपके कंप्रेसर में कोई फॉल्ट है। तो आप इस चीज़ को भी चेक कर सकते हैं। हमें वो अंदर फ्यूज़ बॉक्स दिया होता है, उसमें कुछ उसके फ्यूज़ होते हैं, रिलेज होती हैं जो इस चीज़ को करंट दे रही होती हैं। तो आप इन चीज़ों को यहाँ से फ्यूज़ से भी चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई वो इस चीज़ को चला रहा है, करंट दे रहा है कि नहीं दे रहा। इन चीज़ों को चलाती हैं उस चीज़ को भी आप चेक कर सकते हैं, उसके रिलेज या फ्यूज़ को चेंज करके, या आप किसी मैकेनिक के पास ले जाएं, वो इस चीज़ को आपको चेक करके बता देगा कि अगर यहाँ से करंट सही आ रहा है या आगे कोई कंप्रेसर को मसला है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट इसकी वायर करके भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपका कंप्रेसर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर वो ड्रैग करने पर कंप्रेसर वर्क कर रहा है तो ठीक है, फिर तो आपका कंप्रेसर ठीक है। अगर नहीं वर्क कर रहा तो फिर आपके कोई एसी का कोई और फॉल्ट है जो सही से आपकी गाड़ी में कूलिंग नहीं दे रहा, सही से प्रेशर नहीं आ रहा, जो आपको सही से कूलिंग नहीं मिल रही। तो ये बहुत अहम चीज़ें होती हैं जो आप खुद बैठ के घर में चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो उसके बाद जो अहम बात है जो वीडियो के एंड पर मैं आपके साथ करूँगा कि अगर ये सारी चीज़ें आपकी ठीक चल रही हैं, ठीक है, और उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका एसी अच्छे से वर्क करे, अच्छे से चिल माहौल कूलिंग हमें गाड़ी में मिले, और जिस तरह गर्मी पड़ती है उस सीज़न में तो हमें चाहिए कि फुल ठंडी गाड़ी हो और सुकून से हम गाड़ी में बैठें। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप दूंगा कि आप जब भी गाड़ी को वॉश करें या जब भी आप गाड़ी को सर्विस करवाएं सर्विस स्टेशन से, तो आप इसके जो कंडेंसर की जालियां होती हैं उनको आप हमेशा अच्छे से पानी के प्रेशर के साथ उसको साफ़ करवाएं। जब भी आप गाड़ी को धोएं या सर्विस स्टेशन से धुलवाएं तो उसके अंदर जो बारीक बारीक लेयर्स होती हैं, जो बारीक बारीक पाइप्स होती हैं, जिनमें से वो हवा गुजर के अंदर जाती है एसी की तरफ रेफ्रिजरेटर होके, तो वो अगर साफ़ सुथरा होगा तो आपके वो कंडेंसर अच्छे से वर्क करेगा और फिर वो आपको अच्छी कूलिंग देगा। और उसके बाद जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप इसको पार्क करें या जब भी आप कहीं ब्रेक मारें तो आप एक पानी की बोतल ले लें, उसके आगे ढक्कन में सुराख करके, और फिर आप जब इसे कहीं पार्क करें तो आप इसे आगे कंडेंसर पर इसे पानी का प्रेशर मारें, या आप घर पर कहीं मौजूद हैं तो आप किसी बाल्टी में या टब में पानी डाल के आप अपना किसी चीज़ से इसके अंदर ऐसे अपना ज़ोर ज़ोर से इसके अंदर कंडेंसर में मारें और एसी को ऑन कर दें। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी कूलिंग मिलेगी और आपको ये टिप फ़ायदेमंद होगी। अगर आप ये चीज़ करके देखेंगे तो आप ज़रूर याद करेंगे कि वाकई कोई टिप बताई है आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी एसी के हवाले से। अगर कोई चीज़ सही ना बताई हो या आपको किसी चीज़ के बारे में इल्म हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिएगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।